अभी सुबह के बज रहे हैं 5 और मैं यहाँ आया हूँ। पता नहीं कहाँ आया हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, लेकिन मैं कल रात से सोया नहीं हूँ, क्योंकि अगर मैं कल रात को सो जाता तो मैं आज उठ नहीं पाता, क्योंकि मैं बहुत लेट उठता हूँ, क्योंकि मेरा स्लीप साइकिल बहुत ख़राब हो चुकी है पिछले 1 साल से। और आज मेरे को इसलिए उठना था क्योंकि मेरे को आज कॉलेज के लिए एडमिशन के लिए जाना था। अभी तक मेरा एडमिशन हुआ ही नहीं है। पिछले साल मैंने एडमिशन लिया नहीं था, इस बार तो मैंने अभी तक लिया ही नहीं है। और आज 5 सितंबर है। आज 5 सितंबर है, मुझे कॉलेज में एडमिशन लेने जाना है। पता नहीं आज खुला होगा कि नहीं, क्योंकि टीचर्स डे होता है। पता नहीं, खुला होता तो है, स्कूल तो खुला होता था, कॉलेज में से खुला होगा क्योंकि एडमिशन चल रहे हैं, तो पता नहीं आगे का। तो बाकी मैं आज इस टाइम यहाँ व्लॉग इसलिए बना रहा हूँ, क्यों नहीं बना। ये जो ब्लू कलर का ट्री के अंदर जो लाइट लगा रखी है, मेरे को बहुत अच्छी लगती है। रेड भी अच्छी है, लेकिन ब्लू इज़ माई करंटली फेवरेट कलर। और इन कुत्तों से बड़ा डर लगता है मेरे को सुबह सुबह, जो दिख नहीं रहे होंगे अभी। तो आज मैं सोया नहीं हूँ पूरे दिन से, मतलब कि कल रात को मैं सोया नहीं था, जो कि आप मेरी आंखों को देख के पहचान नहीं गए हो। क्यों नहीं सोया था मैं? क्योंकि मैं इसलिए नहीं सोया था क्योंकि मेरी स्लीप साइकिल बहुत बिगड़ चुकी है। अगर मैं सो जाता तो आज मैं उठ नहीं पाता, और मेरे को आज एडमिशन के लिए जाना था। एमईटी में जाना है मेरे को सबसे पहले। तो अगर एमईटी में हो जाता है तो अच्छी बात है, एमईटी मेरी पहली प्रेफरेंस है, वरना मैं शारदा में जाऊँगा। एमईटी में मैंने इंटरव्यू दे दिया है अपना, लेकिन उसका रिज़ल्ट अभी तक आया ही नहीं, ऑफिशियल रिज़ल्ट ही नहीं आ रहा है। 10-12 दिन हो चुके हैं और क्लासेस 17 अगस्त से शुरू हो चुकी हैं। क्योंकि जब मैं मैंने एडमिशन अप्लाई किया था अमेठी में, तो उन्होंने बोला था कि वो 150 बच्चे ऑलरेडी आ चुके हैं तुम्हारे कोर्स के लिए, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के लिए, जो मैं करना चाहता हूँ, और तुम लेट हो चुके हो। तो भाई देख लो, तुम देख के अगर हो जाता तो अच्छी बात है, नहीं तो मतलब जो भी ऐसे ही कुछ बोला टीचर्स ने भी और काउंसलर जो भी है सब ने। तो अभी यहाँ से जो बैठे थे वो चले गए हैं, मतलब यहाँ पे। तो मैंने सोचा क्यों ना मौके का फ़ायदा उठाया जाए, क्योंकि मेरे को सबके सामने नहीं बनानी होती। मतलब वो यहाँ पे बैठे होंगे तो मैं ऐसे बक नहीं करने वाला। तो मैं कहाँ पे था, हाँ, शॉर्ट में दोबारा से बता देता हूँ। 2022 में मेरी हुई थी 12th क्लास। उसके बाद मैंने कॉलेज नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि मेरे को कोर्स का पता नहीं था, तो मैं काफ़ी कन्फ्यूज़ था कि सबसे पहले कि करना है तो कौन सा कोर्स करना है, क्योंकि मैं 12th में अच्छा खासा कुछ पढ़ा नहीं था। इवन मैं सोचा था कि दोबारा 12th कर लूँ मैं। इस कन्फ्यूज़न के चक्कर में मैंने 1 साल डिग्री नहीं ली, मतलब कि फर्स्ट ईयर में मैं नहीं गया। लेकिन उस साल मैंने बहुत कुछ किया, यानी कि अगस्त टू अगस्त ऑलमोस्ट पूरा कंप्लीट हो गया 1 साल। बहुत कुछ किया मैंने, मतलब थैंक गॉड मैंने नहीं किया कॉलेज में, यही बोलूँगा। एंगल चेंज, थैंक गॉड मैंने नहीं किया उस साल कॉलेज। और अभी वो यहाँ के गार्ड आ रहे हैं, तो मेरे को अच्छा नहीं लग रहा उनके साथ वीडियो बनाने में। खड़े खड़े बोलना पड़ेगा। अगेन कहाँ पे था यार मैं? 2022 में मैंने क्या, कितना बोरिंग नहीं कर दिया मैंने ब्लॉग। कोई बात नहीं, मेरे को बताना है वो तो बता के रहूँगा मैं। आखिरी बार 2022 में मैंने 12th क्लास करी। उसके बाद मैं, हाँ, कन्फ्यूज़ था तो मैंने नहीं किया किसी। और हाँ, ये क्या, इस साल मैंने काफ़ी कुछ किया। थैंक गॉड मैंने 2022 में नहीं किया कॉलेज, ये कह रहा था मैं, क्योंकि बहुत कुछ किया मैंने इस साल, जो कि कॉलेज में जाता तो मैं नहीं कर पाता। यूट्यूब का ही देख लो तुम, डांस का भी देख सकते हो, बहुत एग्जाम्पल है जो कि मैं, हाँ। तो फिर वही उन लोगों को मैं ये बताना चाहूँगा जो बेवकूफ़ से लोग हैं, जो मेरे को बोल देते हैं तूने तो 1 साल बर्बाद कर दिया। मैंने तो एक बार बात की है और तुम पूरी लाइफ ही बर्बाद कर रहे हो, ये बोल के मेरे को। क्योंकि अगर मैं कॉलेज करता तो 3 साल बाद मैं कॉलेज छोड़ दे, मतलब ग्रेजुएशन के बाद, मतलब पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती फिर तो मेरी, कॉलेज जाने में ही अगर लाइफ सुधरती है तो। इनको जाने दो पहले, फिर बनाऊँगा, चलेगा। तो इस मतलब कॉलेज ना जाके मैंने बहुत कुछ सीखा है, जो कि मैं जाके तो ज़िंदगी में नहीं सीखता। और कॉलेज तो करना ही था मेरे को, 1 साल बाद करूँ 1 साल पहले करूँ वो मैटर नहीं करता मेरे लिए।
और जो लोग ऐसे ही बोल देते हैं तुम तो 1 साल बर्बाद कर दिया, बेवकूफ़ से लोग, उनको पता ही नहीं है कि मतलब मैं अगर कॉलेज कर लेता, वो कहते हैं इससे अच्छा तो सोल से कर लेता। सोल से तो बस डिग्री मिल रही थी ना घर बैठे, तो वो तो मेरे को चाहिए ही नहीं है कि ऐसी बेवकूफ़ों की तरह कोई भी कोर्स कर लो, जो मिल रहा है तो कुछ भी कर लो। मैं ऐसे कर ही नहीं सकता। और कॉलेज में ना जाना, अगर 1 साल बर्बाद हो जाता है, वो तो फिर बिल्कुल ही बेवकूफ़ वाली बात है। इतने सारे लोग हैं जो नहीं करते हैं, जो जानबूझ के नहीं करते हैं, जो कि मैंने भी जानबूझ कर ही नहीं किया। CUT मैंने दिया नहीं था, प्राइवेट में मैं गया नहीं क्योंकि मेरे को कोर्स डिसाइड करा नहीं था, तो ऐसे में किसी में इतने सारे पैसे तो लगा होता नहीं। तीसरा क्या बचा, 2 ही तो ऑप्शन। हाँ, सोल मेरे को करना नहीं था क्योंकि सोल भी तो मैं किसी ना किसी कोर्स में करता, तो कन्फ्यूज़न मेरे को कुछ करना ही नहीं था। इससे अच्छा कि आप घर में मतलब मत करो। और एक गुड न्यूज़, मेरी होली वाले व्लॉग पे 9.4 के व्यूज़ हो चुके हैं, और वो भी 3 वीक्स के अंदर मतलब 10 के ही समझ लो, ऑलमोस्ट 2-3 दिन में हो जाएंगे 10 के, 10,000 व्यूज़। और मेरे सब्सक्राइबर 69 आज तो, मतलब 100 हो जाएंगे मैं जल्दी। पिछला जो यूट्यूब था मेरा, जो कि बेवकूफ़ से आदि पुरुष मूवी के चक्कर में मेरा डिसबैंड हो गया था, उसमें मेरे 100 हुए थे पता नहीं कितने महीनों में जाके, 7-8 महीनों में जाके आई थी। और इसमें पहले ही 1 ही महीना हुआ है और 100 होने वाले हैं। और दूसरी बात, मैं 75 डेज़ हार्ड चैलेंज कर रहा हूँ। ये आज मेरा डे 1 है, तो हार्ड चीज़ कर ली है मैंने। एक तो कि मैं जगा हूँ पूरे दिन, वो बेकार चीज़ है, वैसे हार्ड नहीं है ये, लेकिन रीज़न मेरा हार्ड है कि मैं अगर सोता तो मैं आज उठ नहीं पाता, फिर एडमिशन के लिए मैं जा नहीं पाता। और एक और मेन बात एक और है उठने की, कि आज मैं स्ट्रगल कर लूँगा, मतलब पूरे दिन की नींद आएगी तो भी सोऊंगा नहीं, तो मैं रात को मतलब एग्जैक्ट 10 बजे सो जाऊँगा, क्योंकि मैं किसी भी टाइम सो सकता हूँ फ़िलहाल, किसी भी टाइम मेरे को नींद आ सकती है आज पूरे दिन, क्योंकि मैं सोया नहीं हूँ। तो अगर मैं 10 बजे सो जाऊँगा तो मतलब मैं 6-7 बजे उठ जाऊँगा कल। फिर ऐसे ही कल भी 10 बजे सोऊंगा, फिर मैं पूरा रूटीन बन जाएगी, पूरी साइकिल, मतलब मेरी स्लीप साइकिल उस पर आ जाएगी, ट्रैक पे। तो दैट्स माई गोल, जिसकी वजह से मैं सोया नहीं हूँ, उसका रीज़न ये है। गोल क्या, यही गोल है वहाँ से। और अगर कोई सोच रहा होगा कि मतलब मैं जनरली किस टाइम पे सोता हूँ, तो मेरा कोई टाइम ही नहीं है सोने का ना उठने का। पिछले 4-5 दिनों से मैं 3 बजे सो रहा हूँ, मतलब रात 3 AM पे सो रहा हूँ, और उठ रहा हूँ मैं 10-11 बजे, जो कि बहुत ही बेवकूफ़ों वाला टाइम है, जो मेरे को ज़िंदगी में चाहिए नहीं है। और मेरी स्लीप साइकिल बिगड़ी रही थी आज से 13 महीने पहले, जब दीदी ट्रेनिंग के लिए पहली बार गई थी। तो दीदी पहली बार एयरपोर्ट पे गई थी, और मैं भी पहली बार एयरपोर्ट पे गया था। तो रात के 3 बजे मतलब उठना पड़ा था उसमें, तो सोया नहीं था मैं उस दिन। जब से लेके आज 1 साल हो गया, 1 साल से ज़्यादा हो गया, तब से लेके मैं इतना स्ट्रगल कर रहा हूँ, मैं सो ही नहीं पा रहा हूँ, मतलब टाइम पे उठ ही नहीं पा रहा हूँ। तब से लेके मेरी साइकिल वाली चीज़, स्लीप साइकिल मतलब बिगड़ी है। लेकिन अब कॉलेज शुरू हो जाएगा तो ये चीज़ सही हो जाएगी, क्योंकि तुम्हें जाना ही जाना होगा। और लेकिन अच्छा है, मैंने मतलब ये चैलेंज लिया, 75 डेज़ हार्ड चैलेंज। इसमें मतलब 75 डेज़ वैसे ज़्यादा नहीं है मेरे लिए, मैं भी हार्ड हूँ क्योंकि बहुत, तो ये चैलेंज मेरे लिए और भी हार्ड है वैसे तो। 75 डेज़ चैलेंज मैंने देखा था, यूट्यूब पे ही देखा था, इंस्टाग्राम पे भी चलते रहती हैं ऐसी रील्स में ज़्यादा, जो फॉलो कर लेता हूँ ऐसे मतलब इंस्टाग्राम अकाउंट्स को, जिसमें रूटीन और प्रोडक्टिव चीज़ें होती हैं। खुशी झा अगर ये व्लॉग देख रही है, जो कि देख ही रही है, ऑब्वियस सी बात है, तो खुशी झा के लिए भी खुशखबरी है। मतलब सबको बता देता हूँ, मेरे कॉलेज के लिए पिछले 1.5 महीने से बात कर रहा हूँ मैं उससे। मतलब वो ड्यू में क्योंकि थी, जब मेरा ड्यू का रिज़ल्ट आया नहीं था, मतलब CUT का, कि कौन से कोर्स में होगा मेरा, तो वो कह रही थी हाँ हो जाएगा, चलो पोल साइंस में नहीं होगा तो BA प्रोग्राम में तो हो ही जाएगा, ऐसे में हो जाएगा जो तू कर लेगा। लेकिन हुआ नहीं, मतलब तमिल मैं ज़िंदगी में कर ही नहीं सकता। CUT के अंडर में तमिल आया है, मतलब पोल साइंस हिंदी तमिल, वो मैंने कैंसिल कर दिया, प्लान ही पूरा। वो तो मतलब उस जाना ही नहीं है मेरे को, ड्यू के चक्कर में कोई सा भी कोर्स नहीं कर सकता मैं। तो कॉन्ग्रेचुलेसन बोल रहा हूँ मैं खुशी को, इसलिए क्योंकि उस 1.5 महीने से वो मेरे कॉन्टैक्ट में है, हम रोज़ बात करते हैं कॉलेज के रिलेटेड। कभी मैं पहुंच जाता हूँ चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में, कभी मैं एडमिशन करा लेता हूँ, कभी मैं MIT में करा दूँ, कभी मैं सोल से कर लेता हूँ। तो वो भी, उसका भी मतलब दिमाग ख़राब होगा, क्योंकि वो आर्ट्स की है, तो मैंने उससे सोचा कि उसको पता होगा कि कौन सा कॉलेज सही है, कौन सा कोर्स सही है। उसका तो इतना ज़्यादा दिमाग ख़राब हो गया, लेकिन फाइनली मैं आज जाके क्लियर हुआ हूँ।
वैसे ये भी हार्ड चीज़ ही है, 75 डेज़ की मेरी आज अच्छी चीज़ें हो रही हैं। मतलब अगर तुम एक चैलेंज ले लेते हो तो ऑटोमेटिक एक वो प्रेशर आ जाता है, लेकिन अच्छा वाला, कि तुमने अगर कुछ सोचा है तो अब अच्छा ही करना पड़ेगा। मतलब प्रोडक्टिव है मेरा मेन चीज़, तो प्रोडक्टिव करोगे तो फिर उसका रिज़ल्ट अच्छा ही आता है। तो एक अच्छी चीज़ हुई मेरे साथ ये आज कि मैं ऑटोमेटिक सा मतलब क्लियर हो गया कि या तो मेरे को अमेठी में जाना है, अमेठी में नहीं हुआ बाई चांस तो शारदा में कर लूँगा। शारदा में तो वैसे हो ही जाता है, वैसे अमेठी में भी हो जाता है, लेकिन बहुत लेट हो गया हूँ। क्लास 17 अगस्त से शुरू हो चुकी है और आज 5 सितंबर है, तो इस चक्कर में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, वरना प्राइवेट में ऐसा कुछ होता नहीं है। यहाँ मेरे को कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं आएगा। हर जगह कोई ना कोई आए जा रहा है, हर जगह कोई ना कोई आए जा रहा है और मेरी वीडियो बन नहीं पा रही है। लेकिन यहाँ पे सबसे बेस्ट लाइटिंग है, मतलब क्लियर दिख रहा हूँ। तो कहाँ पे था मैं? बार बार सच में जो भी ये व्लॉग देख रहा होगा वो तो पागल हो गया होगा एक चीज़ 10 बार सुन के। मैं खुद बोल बोल के हो गया हूँ। हाँ, फ़िलहाल मेरा यही प्लान है, जो हो गया सो हो गया, जो भी हुआ अच्छा ही हुआ। हाँ, फ़िलहाल मेरा ये प्लान है कि आज जाना है मेरे को कॉलेज। अमेठी में मेरे को एडमिशन कराना है पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स में। नहीं हुआ वहाँ पे क्योंकि लेट कह रहे हैं कि लेट हो गया। हो जाता है तो अच्छी बात है, वरना मैं शारदा में जाऊँगा। शारदा में हो जाता तो और भी अच्छी बात है। नहीं हुआ क्योंकि लेट तो दोनों के लिए ही है, तो फिर मैं सोल से करूँगा। उसमें भी मैं खुश हूँ, दोनों में ही खुश हूँ मैं। उनसे करूँगा तो ये हो जाएगा कि कॉलेज का एक्सपीरियंस मिल गया, उसमें अगर करूँगा तो बहुत सारी चीज़ों का एक्सपीरियंस मिल जाएगा, बस एक कॉलेज को छोड़ के रेगुलर। और वैसे भी पता नहीं है मेरे को आगे का भी कुछ भी, मतलब सोल से अगर मैं कर लेता हूँ तो क्या होता है पोस्ट ग्रेजुएशन कर लूँ रेगुलर से। आगे का कुछ नहीं पता है मेरे को, अभी का ढंग से पता तो है नहीं, आगे का तो क्या ही बताऊँ। तो फ़िलहाल का मेरा यही है। अभी मैं चलता हूँ घर पे, बहुत हो गया लेट। वैसे लेट हुआ नहीं है, सुबह के अभी 6 बजे हैं और 7-8 बजे के आसपास निकल जाऊँगा मैं, तो 9:30-10 बजे तक पहुँच जाऊँगा। आज मैं कॉलेज देखने आया था। सबसे पहले मैं गया अमेठी में। मेरे को पता था कि उन्होंने जो भी ड्रामा कर रखा है उसमें मेरा हुआ नहीं, क्योंकि लास्ट डेट निकल चुकी है। लास्ट डेट निकल चुकी थी तो उसमें तो होना ही नहीं है मेरा, उसमें मैं चला गया। उसके बाद मैं आया शारदा में, तो शारदा में आ रहा हूँ तो मेरे को शारदा दिख नहीं रहा, गलगोटिया दिख रहा है। और अभी कुछ देर और चढ़ के आया हूँ, 600 meters turn left। कुछ देर में और अभी चल के गया हूँ तो मेरे सामने अमेठी यूनिवर्सिटी वापस। लेकिन जैसे धूप में मैं बेवकूफ़ों की तरह चले जा रहा हूँ, सारी यूनिवर्सिटी आ गई हैं। अमेठी का ग्रेटर नोएडा भी आ गया है और शारदा यूनिवर्सिटी नहीं आके दे रही है। हम पागल हैं जो बेवकूफ़ों की तरह पैदल चल रहे हैं। हमारे अलावा ये भैंस भी पैदल नहीं चल रही। लेकिन ये एरिया अच्छा है, धूप है बड़े से। मैं रोज़ इतनी यूपी से दिल्ली, दिल्ली से यूपी, दिल्ली से यूपी, यूपी से दिल्ली, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लग रहा है मेरे को तो आना। लेकिन क्या बोल रहा था मैं? लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ अमेठी यूनिवर्सिटी तो यहाँ पे ग्रेटर नोएडा में है, जिसमें मैंने देखा था वो तो नोएडा की है। हर स्टेट में होती है वैसे अमेठी यूनिवर्सिटी। दिल्ली में क्यों नहीं है? ग्रेटर नोएडा के अंदर है, नोएडा के अंदर एक, दिल्ली में भी हो जाती है। गूगल मैप के सहारे हम आ रहे हैं। पिछले 40 मिनट से 4 मिनट ही नहीं पूरे। और क्या बोलना चाहोगी तू इस पर? मैं ना, लेकिन इस धूप में हमारी एक चीज़ तो अच्छी हो रही है, विटामिन डी की कमी तो चलो पूरी हो गई। कॉलेज मिले ना Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm.
So I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test, I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, thinking something out of my nose. Send me right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing? So if I play dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing, and my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing, sitting there gaslighting and confusing. Was it me? Is it me? Am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion. Even though I offer all of the solutions, I wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you I never feel lucid. I wish I wasn't struck. my name is Kapil Tawar. A leader cannot just give you one way of doing it. To be innovative and think outside the box. A blind person leading a The civil disobedience was one of the activities started on 12 March 1930 by Mahatma Gandhi. Gandhi left the Sabarmati Ashram and his movement was strengthened our fight against the British. तो बस अभी मैं उठा ही था सुबह सुबह, तो मैंने मैसेज देखा कि कॉन्ग्रेचुलेशन यू आर सेलेक्टेड फॉर अमेठी यूनिवर्सिटी नोएडा। तो फाइनली चलो बहुत बड़ी बात हो गई है मेरे लिए, क्योंकि मेरे को लग नहीं रहा था, क्योंकि जब मैंने पहली बार दिया था एडमिशन के लिए, मतलब वो इंटरव्यू दिया था, तो 3 क्वेश्चन जो भी आते हैं जो मैंने अभी दिखाए वीडियो में, तो उसमें मैं वो रिजेक्ट हो गया था, क्योंकि वो वीडियो मेरी बहुत ही बेकार क्वालिटी की थी, और मतलब बैकग्राउंड भी बहुत बेकार मैंने चूज़ किया था, प्लेन नहीं था बैकग्राउंड, मतलब ऐसा ही बैकग्राउंड था बिल्कुल गए, इसी उसमें मैंने बनाया था, इसी फ्रेम में पीछे से ये बैकग्राउंड था, और कॉन्फिडेंस में भी नहीं बोला था मैं मतलब लास्ट का जो मेरा क्वेश्चन था, जो कि थियोरेटिकल क्वेश्चन था, पॉलिटिकल साइंस के ऊपर आया था, जो वो मैंने देख देख के ही बोला था, मतलब मैंने साइड में वो लिख के वो रख दिया था, और मैं बोल रहा था, बस पढ़ रहा था, क्योंकि मुझे लगा कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी में तो ऐसे ही हो जाता होगा, उसमें ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है, अगर मैं सीरियसली ना लूँ, तो मैंने वो सीरियसली नहीं लिया था। उसके बाद जब मुझे पता चला कि वो हुआ ही नहीं, तो उन्होंने फिर किसी और, जब मैं गया शारदा में, और फिर उसके बाद मैंने सोचा गलगोटिया में जाने का, या फिर चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में जाने का, सब की सब बहुत ही दूर है। चंडीगढ़ में मैंने एडमिशन ले लिया था, आई मस्ट से, तो फिर मैंने अभी रिफ़ंड के लिए अप्लाई किया है, वो आ जाएगा रिफ़ंड के लिए जो भी है, मतलब पूरा कंफर्म एडमिशन मेरा हो गया था। उन्होंने बोला था कि 5000 अगर आप दे दोगे तो आपकी सीट रिजर्व हो जाएगी, क्योंकि उसमें ऐसा कुछ नहीं था। अमेठी के अलावा जितने भी और मैंने मतलब कॉलेजेस देखे हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, उसमें आपका डायरेक्ट एडमिशन हो रहा है उसमें। अमेठी में ऐसे ही मुँह उठा के नहीं जा सकते, इसमें यह था कि आपको इंटरव्यू पहले क्लियर करना होगा, जो कि मेरे फर्स्ट टाइम में नहीं हुआ, क्योंकि मैंने सीरियसली नहीं लिया। औरों में मैं गया देखने तो बहुत बुरा हाल था, मैं बुरा हाल इन द सेंस कि इतना मेरा बुरा हाल था जाने आने में। 6 घंटे टोटल हैं, 3 घंटे जाने के, 3 घंटे आने में शारदा में। अमेठी के बाद मेरी सेकंड चॉइस मतलब थी शारदा, जो कि बहुत दूर है, ग्रेटर नोएडा में है शारदा। मुझे लगा पहले नोएडा में ही होगा, तो फिर शारदा का प्लान मैंने थोड़ा सा वेट करा कि एक बार अमेठी में दोबारा मैं वो कर देता हूँ, क्या पता इस बार हो जाए। तो फाइनली हो गया इस बार, बहुत बड़ी बात हो गई, एक बहुत बड़ी टेंशन ख़त्म हुई मेरे दिमाग से कि चलो, वरना मैंने वैसे सोचा था कि अगर अमेठी में इस बार नहीं हुआ तो फिर मैं सोल से कर लूँगा, क्योंकि शारदा का इम्पॉसिबल है। 3 घंटे आओ, 3 घंटे जाओ, 6 घंटे आने जाने के, वो मेरे लिए इम्पॉसिबल है।